बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 13 है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन z कंजुगेट किसके इक्वल होगा? a माइनस आयोटा b। हम पढ़ चुके हैं कि कंजुगेट में क्या करते हैं, हम जस्ट उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन है, सबसे पहले उसने कहा है कि आपने सम प्रूव करना है, तो मैं सम प्रूव कर रहा हूं। हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। z प्लस z कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a आंसर करेगा 2a। तो हम लिखेंगे 2a एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे इज अ रियल नंबर। तो हाफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उसने कहा था कि सम को प्रूव करें कि दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। इसका सेकंड पार्ट है कि हमने इसके प्रोडक्ट को प्रूव करना है कि दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, हमारे पास एक रियल नंबर होता है। तो लिखते हैं हम प्रोडक्ट z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b। स्टूडेंट्स, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। a मल्टीप्लाई बाय a आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए आयोटा ए बी, तो इसके साथ आयोटा लग जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। एंड वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या है, इसमें हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये भी अगेन क्या बन गया है, इज अ रियल नंबर बन गया, इज अ रियल नंबर। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हम z इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू a ओवर, मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ना लिखूं तो यहाँ पे आएगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ क्या लगेगा, आयोटा लगेगा। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखें, -4 ए की जगह पे है, -4 एज इट इज, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 49 हो जाएगा, कॉमा क्योंकि ऑर्डर पेयर में है तो हम ऑर्डर पेयर में आंसर करेंगे। बी के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा -7 डिवाइडेड बाय अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 49, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा -4, 49 प्लस 16 क्या होता है, 65, ये आ जाएगा 65 कॉमा -7 ओवर 65। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। -4,7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अगेन फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, कॉमा माइनस बी, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7 एंड
स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 + 2 7। जी स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके सामने आ गया है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है उसका, उसने हमें कहा है कि आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को। हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर, प्लस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद क्या है, a स्क्वायर माइनस माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, और ये आ गया 2 स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे हम साथ लिखेंगे कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसलिए हमने -1 को क्या लिखा है, एयोटा स्क्वायर लिखा है। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ होल का स्क्वायर, और हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। इसको हम फॉलो करेंगे तो इसका आंसर आएगा a माइनस 2b आयोटा, एक दफा नेगेटिव हो गया, और a प्लस 2b आयोटा एक दफा पॉजिटिव हो गया। हमने इसको सिंपली फैक्टराइज कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, प्लस को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, -1 इंटू वाई स्क्वायर। सेम उसी तरह से ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y, और -1 को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसलिए हमने लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या इसको हम मजीद एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है एक दफा प्लस a प्लस b और एक दफा माइनस a माइनस b। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस y आयोटा एंड x माइनस y आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 14 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला एंड प्रॉब्लम नंबर 15 फैक्टराइजेशन वाला, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी और एमसीक्यू की फॉर्म में भी पेपर में आ चुके हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यान से सॉल्व करना है और इसको याद भी रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।